स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। सारे स्टूडेंट जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बिहार डीएलएड का चौथा सेट लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने आपको 3 सेट करवा दिया है, तीनों सेट कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं। पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जीके और जीएस ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करने वाला है। 75 क्वेश्चन है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग रेगुलर क्लास करिए, प्रतिदिन मैं आपको एक सेट करवाता हूं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आप लोगों को पता होगा, बैकाल झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरनियों। शिक्षा जो प्रारंभ में ये राज्य सूची में था, फिर इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, बताइए कौन से संशोधन द्वारा? चलिए, शिक्षा जो प्रारंभ में था वो राज्य सूची का विषय था, पर उसे फिर बाद में समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था, तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी। बताइए बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है चिनाब नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज भी बनवा रहा हूं और मैं आप लोगों को 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री देने वाला हूं आप लोगों को, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पे आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार, न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार टेस्ट सीरीज को रेडी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा एशिया महाद्वीप है ना सबसे बड़ा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? बताइए। तो वो बाबू 26 लाख रुपया सहमत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बाबू बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो उस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल सम्राट था उसको प्रति साल 26 लाख रुपया देने का सहमत हुई थी कि 26 लाख रुपया हम आपको देंगे। चलिए, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए बिमल जालान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है उसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? बताइए मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था आपका मौलानी अब्दुल्ला शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवाना किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवाना किसे बनाया था? बताइए। सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो ये प्रशांत महासागर से खींची जाती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो क्रमागत कैलेंडर, समझिएगा 2 क्रमागत कैलेंडरों को दिनों को अलग करते हैं, ठीक है। ग्रीनविच से, इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से गुजारी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर से गुजारी जाती है और ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से गुजारी जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? बताइए भाई,
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की तिथि 21 वर्ष से घटा के 18 कर दी थी? ये था आपका 61वां अधिनियम 1989। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये आपके चीन में है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ है? चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोनों जगह पे है। चीन और मंगोलिया में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है बाबू, और याद रखिएगा कि विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, ये ठंडा रेगिस्तानों में से एक है, याद रखिएगा, जो कि चीन और मंगोलिया दोनों में पड़ता है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे रहता है। सोच लीजिए, 0 से 40 डिग्री नीचे रहता है तापमान, सोच लीजिए इतना वहां पे बाबू सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है ये गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया में है। तो सही जवाब चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? ये है सुशील कुमार मोदी जी, ठीक है, सुशील कुमार मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? बताइए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला गया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग बाबू द्रव्यमान को यानी मास को इंगित करते, मास को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीति फिरौती कहा था? बताइए, किसने कहा था? लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था, लॉर्ड लिन लिथगो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? सही जवाब है मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को, जो भी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति थे बाबू, सारे लोगों को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और कहाँ इनको रखा गया था? तो पुणे, याद रखिएगा, गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में 2 साल तक नज़रबंद रखा गया था, ठीक है। नज़रबंद माने जैसे जम्मू कश्मीर में 370A और 35A हटा था, तो नज़रबंद का मतलब होता है कि आपको घर में ही बंद कर दिया जाता है, बाहरी दुनिया से अटैच हटा दिया जाता है। जैसे इंटरनेट हटा देगा, फ़ोन हटा देगा, मतलब आप घर में ही रहेंगे और बाहरी दुनिया से सारा अटैच हटा देगा। जैसे आप लोग 370A हटा था तो सुनते थे ना, महबूबा मुफ्ती और बाकी लोगों को नज़रबंद किया गया, तो उसी तरीके से महात्मा गांधी को भी 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया था 2 सालों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे बाबू? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता कब हुआ था बाबू? आप लोगों को पता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे पॉइंट को। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था जी? 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कब हुआ था जी? दूसरा आपका 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था दी? तीसरा आपका हुआ था 1932 ईस्वी में। और ये तीसरा असफल रहा था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी उसको नहीं माना था अंग्रेजों ने, है ना। लॉर्ड इरविन समझौता भी आपका कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, इस कारण से सेकंड बार में गांधी इरविन समझौता के बाद भाग लिए थे, पर गांधी जी की बात नहीं मानी गई। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी भाग नहीं लिए थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर जो थे बाबू, इन्होंने तीनों प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा 1932 में, तो अंग्रेज जो थे बाबू तो समझ गए कि अब ऐसे नहीं मानेगा, तो महात्मा गांधी को और भीमराव अंबेडकर को जेल में बंद
बंद कर दिया गया था ले जाकर, है ना भाई। और इसके बाद इन्होंने जेल से ही बाबू 1932 ईस्वी में, मेरे को याद नहीं पड़ रहा है, पूना पैक्ट करवाया था बाबू, पूना समझौता करवाया था 1932 में, ठीक है। कॉल आ रहा है, एक मिनट। तो 1932 में इन्होंने पूना समझौता करवाया था, पूना पैक्ट उसी को बोलते हैं। और इन्होंने 3 मांग रखी थी, ये प्रभाव पड़ा था अंग्रेजों पर, ठीक है। तो उसी वक्त ये स्थापना किया गया था। घनश्याम सिंह बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1932 में आपका पूना समझौता हुआ था। एग्जाम में पूछ लेता रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में हुआ था। एग्जाम में आपका पूछ लेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तिथि के साथ ये सारा याद रखिएगा। जितना भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। जैसे आपका हो गया रॉलेट एक्ट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सहयोग आंदोलन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा दूंगा, एक सीरीज लाऊंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। कम से कम आपको 22 को 23 को याद करना पड़ेगा, वो सारा याद कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे होम रूल आंदोलन है, पूना समझौता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, फिर जैसे खिलाफत आंदोलन था, फिर आपको पूना समझौता था, फिर आपका सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, फिर आपका चौरी चौरा कांड है। तो इस प्रकार के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे तो ये था त्रिपुरा अधिवेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो ये किया था बाबू मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना, जो पाकिस्तान के अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से किया था बाबू? तो ये किए थे दांडी से, याद रखिएगा, ठीक है, दांडी से। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेज जो थे ना बाबू, चाहते थे कि जो महात्मा गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हैं उनको बंद कर दे। तो इन्हीं को लालची देने के लिए उन्होंने इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन रखा था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे, ठीक है। तो और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है बाबू, ये कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में दांडी से शुरू हुआ था। चलिए, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जो जातियाँ थी ना, वो सक्रिय भागीदारी दिखाई दी। और इसी आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति पर, नगा जनजाति जो है बाबू मणिपुर में, आप लोगों को पता होगा, ये मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो नगा जो आंदोलन था बाबू, नगा आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति लोग कर रहे थे, ठीक है। जो ये आंदोलन था आपका जिया तरांग, ये जो जिया तरांग आंदोलन था, तो इसका नेतृत्व जो नगा लोग थे ना वहाँ के नगा जनजाति, उसमें एक महिला थी गैड नल्लू, जहाँ तक मेरे को याद है, तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसी आंदोलन का जिया तरांग आंदोलन इसी को कहा जाता है। चलिए, ठीक है, उतना ज़्यादा। चौरी चौरी कांड घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे, बताइए, बहुत कॉल ही आता है। चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बाबू वो कहाँ थे बताइए? वो बारदोली थे। बारदोली सत्याग्रह भी पूछता है, याद रखिएगा, वो बारदोली थे। चलिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था बाबू, तो ये चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि पूरा थाना ही लोगों ने जला दिया था, गुस्से भीड़, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो गुस्साए भीड़ था, जिसमें कि 36 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। चलिए आगे बाबू, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में सहयोग, समझिएगा यहाँ पे, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। बहुत कॉल आ रहा है। निंदा प्रस्ताव किसने पास किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट है, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सारे सिरसिरनी। गद्दर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? सही जवाब है आपका, क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का उर्दू भाषा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों के संबंध, याद रखिएगा, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया था, ठक्कर बाबा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशल किसकी राजधानी थी? कौशल किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती का।
चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, बताइए। तो वो था बाबू अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था, कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था। सही जवाब हो जाएगा आपका कोल्हापुर, कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट है, किसने बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, किसके बारे में। तो वो कौन थे बाबू, बताइए। 34 बताइए। 34 का सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, बताइए। किसने विचार किया था, मतलब कि किसने विचार विमर्श किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। चलिए तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता से सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बताइए। तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है, शारदा एक्ट संबंधित है, बताइए। शारदा एक्ट संबंधित है ये आपका बाल विवाह प्रतिबंध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बताइए। 40 नंबर। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। सही जवाब हो जाएगा 1893। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, बताइए। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे, मुगल शासन में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे, बताइए। तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे। तो बाबू मुगल काल में तांबे के सिक्का जो था उसको दाम कहलाता था, दाम, याद रखिएगा। रुपया चांदी का सिक्का था ये जो सिक्का था बाबू, जो रुपया चांदी का सिक्का होता उसको हम लोग दाम कहते हैं मुगल शासक में। मुगल शासन काल में तांबे के सिक्के को मुगल शासक में बाबू हम लोग क्या कहते थे, सिक्के को तो दाम कहते थे, दाम। चलिए रुपया चांदी उसी को बोलते थे। क्या था बाबू, तो रुपया जो था ना वो चांदी सिक्का का होता था, जो रुपया होता था। चलिए, मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता है, माल का प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था, बताइए। सॉरी बाय मिस्टेक। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया था। मेवाड़ का उन्होंने उल्लेख किया था। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाइयों लोगों ने विरोध किया, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये कट गया, बाई मिस्टेक हो गया, 1 मिनट मैं सही कर लेता हूँ। चलिए बाई मिस्टेक कट गया, कोई बात नहीं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमानी लोगों ने विरोध किया था, बताइए। 47 सही हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। चलिए जल्दी से कॉल ले रहे, बहुत देर से कर रहे हैं। हाँ हेलो बोलिएगा, फास्ट क्लास ले रहे हैं। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, बताइए। हेलो नहीं, उसमें सीट नहीं हो, सीट मैट्रिक्स आ गया क्या अभी। ठीक हम देख लेते हैं। चलिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सीट मैट्रिक्स आ गया मैं। चलिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ये बाबू देवराय 2 के राजकाल में आया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वह बहमनियों से गोवा छीना था, बताइए।
गोवा छीना था बाबू हरिहर द्वितीय से, हरिहर द्वितीय से। चलिए नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था बाबू जन्म आधुनिक सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था उसका जन्म, ठीक है, ताइफ शहर में। कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, सऊदी अरब में हुआ था ना, हाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू सऊदी अरब, यानी कि अरब देशों में हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने सेट 4 भी कंप्लीट कर लिया है भाई। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हाँ सर किस लेवल की क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है भाई। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले मैं देख रहा हूँ कि उल्टा पुल्टा कुछ भी क्वेश्चन करवा दे रहे, तो उन सारे लोगों से बचे भाई। आप लोग अपना सिलेबस देखिए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको एकदम न्यू पैटर्न पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं। 2-3 टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड करेंगे और आपको बिल्कुल लाइव क्लास भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। धन्यवाद।